हेलो एडिटर्स, वेलकम बैक स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स है वो आपका एडडी चलने वाला, और एडडी में आपका फाइनल आज का वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और एडडी का आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से लेकर के जो भी बचा हो उसे क्लियर करके इसे हटा देते हैं। ओके, बाकी आगे वाला जो टॉपिक्स है यदि इतने आप कवर कर लिए तो उसे आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। तो आइए फिलहाल हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है cos थीटा माइनस कॉट थीटा, cos थीटा माइनस आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल आपका दिया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए फाइनल इसको लेकर के हम चलते हैं। आई थिंक कल इसको हम बता दिए थे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं। तो कॉस थीटा है तो इसे 1 अपान आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई आप साइन थीटा लिख सकते हैं, ये स्क्वायर। देखिए, जो आज ही इस वीडियो को देख रहा है तो उसको दिक्कत होने वाली है, और जो पूरे वीडियो को बैक स्टार्टिंग से अभी तक देखा उसे ए टू जेड कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए तो अगर आप नए तो सबसे पहले जाकर के बैक वाले वीडियो को अच्छे से वाच कर लीजिए। स्टार्टिंग से देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर बेसिक क्लास आपको नहीं पता तो अभी जो हम कन्वर्ट कर दिए ये चीज़ आपको नहीं पता, दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इसलिए पहले आप जा करके बैक वाली जो वीडियो उसको देख लीजिए। तो ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे कार्ड को कार्ड उल्टे साइन कर दिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको सब बेसिक क्लास में हम बता देते हैं आपको। ओके, ये LHS। अब यहाँ पर देखिए साइन साइन दोनों क्या है आपका सेम है, एक साइन आप कॉपी कर लीजिए। ये स्क्वायर है तो हम ये इसमें स्क्वायर कर लिए, और यहाँ पर आपको क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्क्वायर ऊपर वाले में भी लगा, मतलब ये पूरे में लगा ना, तो ऊपर वाले में भी नीचे वाले में। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे भी आप कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आप ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपको सभी का पहला बताए थे, क्या आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो ये साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 माइनस, अब एक का स्क्वायर अपने से आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक का चाहे क्यूब लगे चाहे स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसे आप लिख सकते हैं। क्या होता है फार्मूला इसका, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है ना, ये चीज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस आपका, सॉरी ये भी आपका 1 माइनस कास थीटा, दो बार हो गया। यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, 1 माइनस आपका ये कॉस थीटा, और ये 1 प्लस आपका कॉस थीटा। यहाँ से माइनस वाला माइनस खत्म, क्या बचा आगे देख लीजिए, 1 माइनस आपका कॉस थीटा बाई आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा। आई थिंक यही वाला प्रूव करने, तो देख सकते हैं आप। ओके, तो ये प्रूव होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। यदि कोई दिक्कत हो आप जा करके फिर से वीडियो बैक करके आप देख लीजिए। ओके, और यदि और दिक्कत आती है तो आगे जा करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। पहली बार यदि आप नए होंगे तभी दिक्कत होगा, बाकी और जो पुराने बच्चे हो तो आसानी से कर ले जा रहे हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या है उसको देखते हैं। सब प्रूव ही करवाने वाला, ये सबका ट्रिक है, लास्ट में देखिए हम बता देंगे इसका ट्रिक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है, कह रहा कि अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस आपका साइन थीटा दिया हो, तो कह रहा है इसे प्रूव करिए कि आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए हम LHS लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ले लीजिए आपका अंडर रूट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस आपका साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस आपका साइन थीटा। ये हमने क्या किया, विपरीत चिन्ह है, इस परमीकरण कहते हैं, ठीक, परमीकरण करवा दिए, मतलब नीचे वाले विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ऊपर का मल्टीप्लाई देखिए आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा दो बार है, तो 1 माइनस
साइन थीटा के लिए होल स्क्वायर हो गया बटे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बताइए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है आपको, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ऊपर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया, और दूसरा क्या है नीचे आपको देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यही दिख रहा है फॉर्मेट देखिए। ठीक, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सर्वसंख्या पहली वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आपका क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर आप कास स्क्वायर रख सकते हैं। देखिए एक का स्क्वायर लगाओ चाहे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, ये चीज। अब यहाँ देखिए 1 माइनस आपका साइन थीटा बाई आपका कॉस थीटा। देखिए ये स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों को इकट्ठा लगा दिए, और ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ओके, तो रूट अंडर रूट खत्म, तो कुल मिला के आपके पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा बाई आपका कॉस थीटा। अब देखिए जो कास इसके भी नीचे इसके भी नीचे, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ओके, तो 1 माइनस आपका ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई आपका कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस आपका ये tan थीटा। ओके, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत हो तो एक बार बैक करके आप देख लीजिएगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन आप वीडियो रोक रोक करके आपको इसका नोट्स बनाना है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। आज कुल मिलाकर के इसको खत्म कर देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं क्या है, उसको पढ़ते हैं। देखिए गर्मी कितना है, तो करते रहिए मेहनत, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका बेनिफिट है, आराम से बैठ के कूलर के नीचे आराम से आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपका कहा है कि 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस आपका सेक ए बाई आपका दिया है सेक ए, बाई आपका सेक ए। तब आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कास ए। क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई आपका 1 माइनस कास ए, 1 माइनस आपका कॉस ए। चलिए इसे प्रूव करना है। ओके, फिर पहले की तरह हम लोग LHS लेते हैं, तो ये 1 प्लस सेक है, इसे आप क्या कर सकते हैं, कॉस ए कर सकते हैं। भाई सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, इसे भी आप क्या कर लीजिए, कास कर लीजिए। इसके नीचे आप 1 मान करके LCM ले लीजिए। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसका यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा कास ए प्लस 1 बटे आपका कास ए बटे 1 बाई आपका कास ए। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई आपका यहाँ होगा। ओके, तो कुल मिलाकर कास ए प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। ओके, चलो देखना जरा, इससे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके पास क्या आ जाएगा, कास ए प्लस 1। ओके, ये चीज कास ए प्लस 1 आ गया। तो इसको हम लोग LHS को यहीं पर रख लेते हैं। ओके, थोड़ा RHS में काम कर लेते हैं। चलिए RHS में काम आप क्या कर सकते हैं भाई, सबके नीचे एक होता है, इससे काम खत्म भाई, कास से कास खत्म, कास ए प्लस 1 आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए, तो इसको आपको पहला फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर फार्मूला लगाकर एक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लगाकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आइए हम RHS अब ले लेते हैं। क्या RHS, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आपका कास स्क्वायर, इसको स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, 1 माइनस कॉस ए। एक कौन सा फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, पहला वाला, कौन पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला होगा। ओके, ये चीज मतलब जहाँ साइन स्क्वायर थीटा उसके स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक का स्क्वायर आप लगा सकते हैं। कई बार बता दूं पर क्वेश्चन में आ रहा है। अब इसे देखिए ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 1 प्लस कास ए और आपका 1 माइनस कास ए, नीचे आपका क्या है 1 माइनस कास ए,
ये 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस से खत्म, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए ये प्लस है, कॉस पहले है यहाँ बाद में है, यहाँ पर पहले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा प्रूफ हो गया। ओके देखिए भाई यहाँ प्लस में चाहे 2 प्लस 1 करिए तब भी पर 3 आएगा, चाहे 1 प्लस 2 करिए तब भी पर 3 ही आएगा। ओके तो प्लस में कोई इशू नहीं होता। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 को। कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जा करके चैनल से लेकर के आप वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके नाउ आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में देखिए कॉस स्क्वायर प्लस इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहाँ है? कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको अप्लाई करके आपको बताना है कि कॉस ए माइनस साइन ए। क्वेश्चन है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई आपका दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस आपका साइन ए, फिर उसके बाद माइनस 1। ओके अब उसके बाद कह रहा है इसका प्रयोग करके आपको प्रूव करना है कि आपका कॉस ए से प्लस कॉट ए के बराबर है। क्या? कॉस ए प्लस आपका कॉट ए के बराबर है, ये चीज आपको दिखाना है। ओके आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके बढ़ो देखो आपका कॉस से माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है। ओके तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसे क्या कर लीजिए, देखिए आपको ये भी फार्मूला का इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इस फार्मूला को आपको अप्लाई करना है सब समीकरण का। तो इसको अप्लाई करने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें साइन से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? साइन से अंश और हर में डिवाइड कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, चलो लिख लेते हैं कॉस ए बाई आपका साइन ए माइनस आपका साइन ए बाई आपका साइन ए प्लस 1 बाई आपका साइन ए। सेम इसी काम को हम नीचे कर लेंगे, कॉस ए बाई आपका साइन ए और उसके बाद प्लस आपका साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई आपका साइन ए। यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए से गुणा करने पर। ओके ये चीज अब यहाँ पर देखिए कैंसिल 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 कैंसिल। अब ये आपका क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया, कॉट ए और माइनस का 1 प्लस का आपके पास कॉसेस ए हो गया। ओके नीचे इसी प्रकार आपका क्या हो गया? कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेस ए। अब देखिए ये 1 है, इस 1 के स्थान पर यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का क्या हो जाएगा? देखिए फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपका कॉसेस स्क्वायर ए और उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या बचेगा? 1। ओके देखिए ये काट को उठा करके हम लोग इधर ला लिए तो माइनस हो गया, तो क्या बचे? कुल मिलाकर 1। तो 1 के स्थान पर आप कॉसेस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये आपके पास क्या है? काट ए प्लस कॉसेस ए, ठीक है। ये आपका लिख दिए काट ए प्लस कॉसेस ए, इतना हो गया। ओके आइए आगे हम लोग चलते हैं। माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? कॉसेस स्क्वायर ए और माइनस काट स्क्वायर ए। ये चीज सेम यही काम हम लोग नीचे कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेस ए और हाँ उसके बाद प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस आपका काट स्क्वायर ए, ये हो गया। ओके अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हैं। ओके आइए बढ़ते आगे। काट ए प्लस कॉसेस ए,
यहाँ पर जब इसको लगा देंगे तो ये दो पार्ट में आपका टूट जाएगा, कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आगे, अब हम लोग यहाँ पर ये काट ए प्लस कॉस ये कॉमन ले लिए, ध्यान समझना। तो यहाँ पर आपका 1 बचा प्लस, ध्यान समझिए पूरे यहाँ पर कॉमन। अब यहाँ पर ये माइनस है तो उसके बाद देखना जरा ये माइनस लगा लिए, यहाँ कासेस स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर, इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखिए और ए प्लस बी क्या था, कासेस है और प्लस काट ए हो जाएगा। तो इस वाले टर्म से आपका कौन सा बाहर निकल आएगा? ए प्लस बी वाला, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कास सॉरी यहाँ पर काट लिखा है, काट ए प्लस कासेस ए कॉमन। तो यहाँ पर ये पूरे के स्थान पर एक बचा माइनस, यहाँ पर क्या बचा हुआ है कोष्टक में लिख लीजिए आपका कॉसेस ए माइनस काट ए, आपका ये बच गया। ओके, फिर से वही प्रकार नीचे देख लीजिए, आपका नीचे काट ए माइनस आपका कॉसेस ए कॉमन, तो 1 प्लस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसेस ए और प्लस आपका काट ए, ये चीज बच गया। ओके, अब कुल मिलाकर के आपको क्या प्रूव करना है? कॉसेस ए प्लस काट ए लाना है, कॉसेस ए प्लस काट ए, मतलब इतना बस लाना है आपको। ओके, तो अब इसके आगे देखिए आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कास ए माइनस काट ए, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो पहले इसको आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर आगे करते हैं। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होता है देखो। चलो आज हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जरा सोचो, ये काटे प्लस कॉसेस से इतना मिल गया। ओके, और हम अगर क्या करें 1 माइनस, हाँ ठीक है, एक स्टेप देखना जरा यहाँ पर अगर पुनः हम इसको बैक कर दें, क्या पुनः बैक कर दें, मतलब इसको इसी फार्म रखे, मतलब कि ये वाला जो फार्मूला ऊपर लगा दे नीचे वाले में न लगाए। तो ध्यान समझना जरा, एक स्टेप बैक करते हैं, इसको देखो यहाँ पर देखिए, आप ये फार्मूला इम्प्लीमेंट मत कीजिए, इसमें ऊपर बस लगा लीजिए, नीचे मत इम्प्लीमेंट कीजिए। काटे माइनस कासे से प्लस आपका ये 1। ओके, और यहाँ पर देखना जरा आपका क्या हो गया, ये कॉसे से माइनस आपका कॉट ए, ये चीज। अब देखना जरा ये आपका क्या है 1, ध्यान देखना ये +1 है, तो ये +1 हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉसेस ए, और उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉसेस जो है वो किस में है, माइनस में है, और जो काट है वो आपका प्लस में है। ओके, तो ये आपका हो गया काट ए माइनस आपका कॉसेस ए हो गया। आइए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इसको कॉसेस को हम पहले लिख लेते हैं, ये आपका कॉसेस ए प्लस आपका काट ए, देखिए 1 माइनस आपका ये हो गया कॉसेस ए और प्लस का आपका काट ए। सेम इसी प्रकार नीचे आपका 1 माइनस कॉसेस ए प्लस आपका काट ए, देखिए ये वाला पहले लिख लिए और ये वाला बाद में। अब देखो यहाँ से ये वाला पूरा फंक्शन कट गया, आपका कॉसेस ए प्लस आपका काट ए प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। थोड़ा वीडियो बैक कर लेना क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर आपका 19। आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था, थोड़ा सा लेंथी था, यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, एक ऊपर में किए नीचे नहीं किए हैं। ओके, दोनों में कर दोगे तो वही चीज़ फिर बन जाता है। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक में लगाएंगे। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आने की संभावना अच्छा है, और ये आएगा तो लेंदी में आएगा, लॉन्ग में आएगा, मतलब आपका 4 से 6 नंबर में आएगा कम से कम। ओके, ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
आज इसे किसी प्रकार से ख़त्म कर देना है। ओके, फिर उसके बाद कल चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में आपका। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 में क्या दिया है। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर। साइन क्वेश्चन नंबर आपका 19, साइन थीटा, उसके बाद -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा, 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ये दिया है। ओके, इसे प्रूव करना है कि ये आपका tan थीटा के बराबर है। ओके, आइए हम लोग इसे आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले दोनों में से देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, उसे कॉमन लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, साइन थीटा, नीचे आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, कॉमन ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा बाई, इसी प्रकार आप नीचे देख लीजिए आपका कास स्क्वायर, आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 आ गया। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से आप सब का पढ़े हैं क्या, 1 प्लस, ध्यान देखो कास स्क्वायर थीटा है तो किसी एक को चेंज कर लो, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लो चाहे नीचे वाले को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कास स्क्वायर थीटा का मान निकालो। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस आपको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो कास स्क्वायर के स्थान में क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन बाई कास आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ओके, और ये 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका 2 और ये 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये चीज, ये कास स्क्वायर थीटा के स्थान हमने क्या कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब उसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बाहर हो गया और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। ओके, और ये आपका हो गया tan थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दो में से एक गया एक, और ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा है, पूरा कैंसिल हो गया तो कुल मिलाकर आपको क्या बचा, tan थीटा। ओके, तो ये tan थीटा आपको प्रूव करना था। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की 20 में देखिए आपको कॉस से माइनस साइन है हटा रहे हैं। ओके, थोड़ा फास्ट चलते, खत्म हो जाए जल्दी। ओके, काफ़ी गर्मी है और 35 मिनट में कम से कम इसको ख़त्म करना है। अभी आपका अराउंड 23 to 4 मिनट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 में आपका दिया हुआ है क्या है कि कॉस से माइनस साइन है, क्या कॉस ए माइनस आपका साइन ए। फिर दिया है कह रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस आपका कॉस ए इक्वल 1 tan ए प्लस काट ए, 1 tan ए प्लस काट ए, ये चीज दिया है। ओके, तो आपको प्रूव करना 1 tan ए प्लस काट ए। चलिए इसको लेकर चलते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हैं। ओके, ये कासे से माइनस साइन ए है, यही है 1 माइनस tan ए प्लस कॉट ए साइन ए, कासे से साइन ए और सेक ए कॉस ए। ठीक है, चलिए अब कासे से क्या लिख सकते हैं, 1 आप साइन ए माइनस ये आपका क्या दिया है, साइन दिया है, इसके नीचे आप एक ले सकते हैं। ओके, ये चीज, और यहाँ पर 1 इसको क्या कर सकते हैं, कास ए माइनस ए आपका कॉस ए बाई आपका 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई आपका साइन ए इंटू 1 माइनस आपका कास स्क्वायर ए बाई आपका कास ए। देखिए इसका भी यहाँ करा लीजिए, इसका नीचे का नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर वो आपका क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, और इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। बटे आपका साइन ए और कास ए है, साइन ए इंटू आपका कास ए है।
अब एक साइन एक कास आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक साइन एक कास आप लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। ओके तो आइए, अच्छा चिन्ह थोड़ा साइन देख लेते हैं। आपका कासे से माइनस आपका दिया हुआ है क्या, सेके, ठीक है, हाँ सही है, आपका सिंबल सही है। ओके आइए आगे बढ़ देते हैं। तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में से एक साइन एक कास, एक साइन एक कास आप पूरा कैंसिल कर लीजिए। तो ऊपर आपका क्या बचा, एक साइन ए बचा और इनटू आपका कास ए बचा। ओके साइन ए और कास ए आपका बच गया। ओके आइए हम लोग अब आरएचएस में कुछ काम कर लेते हैं। ये सारा हमारा काम था एलएचएस में। आइए आरएचएस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आरएचएस ये 1/tan को क्या कर सकते हैं आप, साइन ए बाई कास ए प्लस काट को आप कास ए बाई आप कर लीजिए साइन ए। इन दोनों को देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, नीचे के नीचे करा लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और उसके बाद प्लस का आपका कास स्क्वायर ए। ध्यान से समझना। ओके आपका ये 1 हो गया बाई आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर ए और प्लस आपका कास स्क्वायर ए बाई आपका साइन ए इंटू आपका कास ए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन ए इंटू आपका कास ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपको 1 पता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन का है, पहला सॉल्यूशन का लगा दीजिए। तो देखिए साइन इंटू कास है, कास इंटू साइन दोनों क्या हो गया प्रूव हो गया। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। आपका 25 है, अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दोनों में काम किए हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। ओके क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा आपको माइंड लगाना है, आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन कम से कम आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है यदि आप एग्जाम में छोड़ना नहीं चाहते हैं कोई क्वेश्चन तब। ओके 1 + tan स्क्वायर 1 + काट स्क्वायर 21 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + काट स्क्वायर ए बाई 1 + काट स्क्वायर ए इक्वल आपको प्रूव करना है 1 - tan स्क्वायर ए, ये इक्वल है 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + 1 - काट स्क्वायर ए 1 - काट स्क्वायर ए प्रूव करना है। और इसी के बराबर में ये होल स्क्वायर लगा है ये, और इसी के बराबर में आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए भी होता है, क्या tan स्क्वायर ए भी होता है। ओके ये चीज तो 1 + tan स्क्वायर 1 + काट स्क्वायर ये दिया हुआ है, कह रहा है 1 - tan बाई 1 - काट ए का होल स्क्वायर, या इसी को tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दीजिए। ओके तो चलिए हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा सर्वसंख्या नंबर पहला, ये आप दूसरा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कासेस स्क्वायर ए हो जाएगा। आई होप इसको समझ गए होंगे। सर्वसमीका भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। पहले लगा है 1 + tan स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, 1 + काट स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपका कासेस स्क्वायर ए होता है। ओके हम ये लेक्चर्स लिए हैं, कौन सा ये वाला टर्म। अब सेक को क्या करेंगे आप 1 बटे कास स्क्वायर ए 1 - आपका साइन स्क्वायर ए, कासेस का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कास होता है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा इस 1 में और इसका इसमें, तो कुल मिलाकर के आपको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए। साइन बाई कास आपको क्या होता है tan स्क्वायर ए। देखिए ये प्रूव हो गया। ओके आपका प्रूव हो गया। अब चाहे इसको खोल करके होल स्क्वायर से सॉल्व कर लिए थोड़ा, ये भी प्रूव हो जाएगा यही, ठीक है। तो हम एक कर दिए इसको, आप HW है आपको, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। ओके उसको a + b के होल स्क्वायर से नीचे ऊपर खोल के फिर इस सम को लगा दीजिएगा, काट कूट के सीधा आपका आंसर आ जाएगा उसका भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यदि ना हो पाएगा फिर भी बताइएगा। ओके करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपका सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस आपका tan ए और 1 - साइन ए, 1 - आपका साइन ए इक्वल आपका प्रूव करना है कास ए,
cos A के इक्वल आप इसको प्रूव करना है। ओके, आइए हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। चलिए sec A इसे 1 माइनस आप क्या कर सकते हैं cos A प्लस इसे आप कर सकते हैं sin A बाई cos A। भाई tan क्या होता है आपका sin A बाई cos A के बराबर होता है। ये आपका 1 माइनस sin A। अब इन दोनों से देखिए cos का बराबर एक cos आप ले सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस sin A और दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस sin A। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी दिख रहा है ना, तो आप वहाँ पर एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं बाई आपका ये कास है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कास स्क्वायर थीटा होता है। भाई पहला सॉल्यूशन क्या लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान में क्या कर देंगे कास स्क्वायर कर देंगे बाई आपका ये कास ए। एक कास से एक कास खत्म, कुल मिला करके आपका क्या हो गया कास से बच्चे, ये आपका प्रूव हो गया। ओके, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 और उसके बाद 24 25। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग सबसे पहले उठाएंगे 23 को। ओके, लेंदी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कंसेप्शनल है, इसको समझना है आपको। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सा अगर स्पीड हो तब भी पर बताइएगा। अब स्पीड का यार काफ़ी आप सीख चुके हैं, पर क्वेश्चन नहीं सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो काफ़ी आप सीखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस से के माइनस टेन है क्वेश्चन नंबर 23। 1 माइनस आपका से के माइनस टेन है, से के माइनस टेन है, फिर माइनस 1 अपान आपका कॉस ए इक्वल आपको प्रूव करना है क्या 1 अपान कॉस ए माइनस दिया है 1 अपान सेक ए प्लस टेन है, 1 अपान सेक ए और प्लस का टेन है, प्लस का टेन है। तो ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसे सिद्ध करके दिखाना है। ओके, LHS इक्वल RHS आपको बताना है। चलिए आइए फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपका और बचेगा, उसको करके काम इसका खत्म करते हैं। चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपान से को क्या लिख सकते हैं 1 अपान आप cos से माइनस साइन ए बाई कास से, टैन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कास से, माइनस 1 बाई आपका ये कास से दिया है। यहाँ देखिए दोनों क्या है कास से है, तो एक कास से उतार लीजिए 1 बाई आपका 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर आपका कास ए और माइनस 1 बाई आपका कास ए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ओके, ये चीज देखिएगा जरा, 1 माइनस 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पर देखिए इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे नहीं है। रुक जाइए देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका यहाँ हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपके 1 बाई कास ए और 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन ए। ठीक है, ये चीज हो गया और माइनस 1 अपान आपका क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद आगे जरा हम बढ़े तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा देखिए कास से है, पर यहाँ पर 1 माइनस साइन है, यहाँ पर 1 माइनस साइन है नहीं है। तो आगे देखो हम सॉल्व करेंगे, तो आपका कास ए और आपका क्या हो जाएगा कास ए और 1 माइनस आपका साइन ए, ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका साइन ए। देखिए ये दोनों सेम था तो इसलिए हम उतार लिए, बाकी इसका यहाँ और इसका यहाँ करा लिए, मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1 भी है ना, तो 1 कॉमन करा लो, वही चीज़ है, मतलब 1 माइनस साइन ए को यहाँ भेज दी, बस हो गया। अब उसके बाद देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस प्लस खत्म, कुल मिला करके आ जाएगा आपका माइनस साइन ए बाई आपका कास ए और आपका बच्चा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और जो RHS में काम कर लो, RHS में काम करेंगे तो यही चीज़ आके आगे आपका मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ और आगे करना हो तो आप इसको आगे कर सकते हैं, कास से इसके अंदर भेज लीजिए और भेजने के बाद देखिए यहाँ पर अंदर भेजने के बाद इसको नीचे अलग अलग करके आप काट पीट सकते हैं, लेकिन यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। आइए हम RHS में काम करते हैं। ओके, अब RHS में सॉरी, आइए RHS देखते हैं। देखिए 1 अपान आपका क्या हो गया कास से हो गया और आपका माइनस इससे के
प्लस आपका tan ए है। ओके, अच्छा देख लीजिए सारा कुछ वही तो दिख रहा है आपको, ये चीज है 1/sec माइनस tan ए माइनस 1/cos ए हो गया। सेम जितना काम इसमें किया वही काम आप कर लीजिएगा। देखिए ये माइनस है तो ये आपका देखिए माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही सब पूरा चीज है। देख लो ये tan नेगेटिव में है, ये cos नेगेटिव है ना, तो ये चीज यहाँ नेगेटिव है, पूरा एलसीएम और ले लीजिएगा, यही चीज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत काम आपके लिए दे देते हैं, नहीं तो फिर आप आलसी हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला आगे वाला सेम ऐसे इसको नीचे कर साइन बाई cos के उस समय कहीं भेज देना, ये आपका HW है आगे। ओके, कुल मिला के 24 25 दो और बचे, उसे करवा के खत्म कर लेते हैं। बहुत गर्मी है, इतना क्वेश्चन हम करवाएं, एक क्वेश्चन इस टॉपिक के करवाएं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। तो ये जिम्मेदारी कि एक आध क्वेश्चन आप लोग करके आए। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आता तब भी पर आप बताइएगा, इसको हम स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दो क्वेश्चन और देख लेते, वो भी देखिए, एक साइड इसमें कर ली, दूसरी साइड आप कर लेंगे, सेम ही प्रोसेस ही अप्लाई करना है आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपका दिया है 1/cos ए, 1/cos ए, और फिर उसके बाद दिया है माइनस cot ए, माइनस cot ए इक्वल आपका 1+cos ए, इक्वल आपका 1+cos ए, 1+cos ए बाई आपका साइन ए, बाई आपका साइन ए, ये दिया हुआ है, इसे आपको प्रूव करके दिखाना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए 1/cos ए से माइनस cot ए दिया, इक्वल में 1+cos ए बाई साइन ए आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग स्पीड में करते हैं। चलिए LHS ले लेते हैं। तो ये 1/, ये आपका हो गया cos ए से माइनस cot ए इंटू, ये हो जाएगा आपका cos ए प्लस आपका cot ए, परमेयीकरण करवा लीजिए, क्या परमेयीकरण, प्लस आपका cot ए, ये हो गया। ओके, अब देखिए ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आपका क्या हो गया cos ए प्लस आपका cot ए, नीचे देखिए एक कोष्टक में ए, ठीक है, देखिए cos से माइनस cot ए, cos से प्लस cot ए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में आपका a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी, और ये आपका a माइनस बी। देखिए cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए, आपका पता है फार्मूला, cos स्क्वायर ए माइनस आपका cot स्क्वायर इक्वल 1 के बराबर होता है, फार्मूला है आपका थर्ड वाला। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, cos से प्लस आपका cot ए, नीचे आपका 1 होगा। इतना आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए cos को 1/, आप क्या कर सकते हैं sin ए, प्लस cot को क्या कर सकते हैं आप cos ए बाई आप sin ए कर देंगे, दोनों सेम है तो एक साइन आप ले सकते हैं, ऊपर 1 प्लस आपको क्या हो गया cos ए। देखिए ये प्रूफ हो गया आपका। ओके, तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए फाइनल और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वाली आपको कर ही ले जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और वो आप जितना क्वेश्चन, इतने वीडियो आप अच्छे से देखे हैं, अगर पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं, एक एक क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे, एकदम से हलवा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके लिए वो पहाड़ के बराबर होगा। ओके, तो इसलिए बेस्ट है कि आप जा करके पहले जो बेसिक क्लास से लेकर के पूरा अभी तक जितना वीडियो बताएं, जितना क्वेश्चन बताएं, सबको अच्छे से वॉच कर लीजिए, इजीली आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, 1/1 माइनस आपका cos ए प्लस 1/1 प्लस cos ए, ये दिया हुआ है, और इक्वल में आपका 2 cos स्क्वायर प्रूव करना है, 2 cos स्क्वायर ये प्रूव करना। ओके, आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए फटाक से, इसका 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 इसका, तो ये 1 प्लस cos ए प्लस 1 माइनस cos
ए बटे ए का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर है। ये वाला से वाला काम खत्म। देखिए कोई दिक्कत हो यहाँ कराए तो 1 प्लस कास है, इसको यहाँ कराए तो 1 माइनस कास है। देखिए माइनस है प्लस खत्म, एक एक ऊपर कितना बचा 2 और 1 माइनस कास। इसको देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर के बराबर हो गया। ये 2 हो गया। साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कास स्क्वायर हो गया प्रूफ। ओके, तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन और यहाँ पर अब कोई नहीं बचा हो। बाकी कल की आपका खुद का काम होगा, उसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ओके, और जो भी व्यक्ति हो आपका IIT क्लास 10 12 UPSI का किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप उसको बोल सकते हैं, आकर के इस चैनल में तैयारी कर सकते हो। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी गर्मी है, आप एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाय।